ये बिहार की धरती से जो भी क्रांति शुरू होता है, चाहे 74 का आंदोलन हो, चाहे इंदिरा गांधी को हटाने का मुहिम हो, वो यहाँ जा कर के ये सफल होता है। तो बिहार की धरती को क्रांति की धरती माना गया और इसलिए यहाँ पर लोग जुटे हैं। हाँ, ठीक है, इसका ज़रूर श्रेय नीतीश जी को मिलता है, क्योंकि जब स्टेट लेवल पर जनता उस दल को वोट नहीं करेगी, तो केंद्रीय लेवल पर केंद्र में सरकार बनाने के लिए कैसे कन्विंस होगी कि कैसे केंद्र में हम एक साथ हों और स्टेट में नहीं हो। नरेंद्र मोदी को हटाओ, यह मिशन लालू यादव का भी है, यह मिशन नीतीश कुमार का भी है। तो विचारधारा का विलय हो गया, मिशन एक हो गया, तो फिर बच ही क्या गया है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। विपक्षी एकजुटता की बैठक 23 जून को राजधानी पटना में संपन्न हुई। बता दें कि वहीं नीतीश कुमार को लेकर अब कहा जा रहा है कि एक सफल नेता के तौर पर जो है वह उभरे हैं। यही नहीं, इस गठबंधन को एक नया नाम भी दिया गया जिसमें पीडीए नाम रखा गया है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या लगता है इसका 2024 में क्या परिणाम होगा? क्या नीतीश कुमार कन्वीनर के तौर पे जो है माने जाएंगे? क्योंकि एक अगला बैठक जो है वह शिमला में होने वाली है 10 या 12 जुलाई को। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। सर, जो बैठक हुई राजधानी पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में, जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जिस चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए थे, उन सब चीज़ों पर तो हुई नहीं, लेकिन एक नया नाम इस गठबंधन को दिया गया, पीडीए। कैसे देख रहे हैं? देखिए, इन लोगों ने जो भी नाम रखा हो ठीक है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि यह गठबंधन तो जो स्वरूप अभी जो बैठक हुई है, इस बैठक का जो अंतिम स्वरूप होगा, वो स्वरूप क्या उभर के सामने आता है, ये इस बैठक से पता नहीं चल रहा है। लोग कयास लगा रहे हैं कि हाँ, ये नीतीश जी एक चीज़ में जो सफल रहे कि चूँकि बिहार की धरती को लोग क्रांति की धरती मानते हैं, इसलिए लोगों की आस्था थी कि बिहार की धरती से जो भी क्रांति शुरू होता है, चाहे 74 का आंदोलन हो, चाहे इंदिरा गांधी को हटाने का मुहिम हो, वो यहाँ जा कर के ये सफल होता है। तो बिहार की धरती को क्रांति की धरती माना गया और इसलिए यहाँ पर लोग जुटे हैं। हाँ, ठीक है, इसका ज़रूर श्रेय नीतीश जी को मिलता है और लोगों ने दिया है श्रेय, लेकिन अभी जो परिस्थिति जो सामने है, वो अभी देखिए कि कितने विषय हैं। जैसे कि केजरीवाल हैं, केजरीवाल ने कह दिया कि अध्यादेश जो है उस पर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे तो हम समर्थन करेंगे। अच्छा, अब एक सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, जो झंझट है आपस में, कि ये लोग सभी आपस में स्टेट लेवल की जब चुनाव होता है तो ये सभी आपस में लड़ते हैं। जैसे हर स्टेट में आप देख लीजिए, कांग्रेस के साथ जहाँ भी कांग्रेस है वहाँ का क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ लड़ रही है या भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रही है। तो मेरा ये कहना है कि ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई जब आप स्टेट लेवल पर लड़ेंगे और केंद्र लेवल पर नहीं लड़ेंगे, ये कैसे संभव है? क्योंकि जब स्टेट लेवल पर जनता उस दल को वोट नहीं करेगी, तो केंद्रीय लेवल पर केंद्र में सरकार बनाने के लिए कैसे कन्विंस होगी कि कैसे केंद्र में हम एक साथ हों और स्टेट में नहीं हो। तो ये सब जो विषय है अभी बहुत गंभीर विषय है और इस विषय पर ये लोग कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ये तो अभी मैं नहीं समझता हूँ कि इस विषय पर अभी एक चला है। ठीक है, इस 23 तारीख को एक बैठक हुई है और फिर आगामी होना है, तो अब तो हम समझते हैं कि वक्त बताएगा कि क्या परिणाम उभर के सामने आता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दबाव नीतीश कुमार पर तो नहीं बना रहे हैं। अगर नीतीश कुमार संयोजक अगर बन जाते हैं तो फिर मुख्यमंत्री का कुर्सी तो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव को सौंपना पड़ेगा। देखिए, यह बात तो जो आप कह रहे हैं वो बात भी उसमें बहुत तर्क है, बहुत, क्योंकि देखिए नीतीश जी यदि संयोजक के रूप में इसमें अगर मान्यता मिलती है कि ठीक है आप इसके संयोजक हैं, और मिलती क्या हो ही गया है लगभग कि लोग मान ही रहे हैं कि इसके संयोजक हैं, जब बिहार की धरती पर बुला के तो मानिए, तो निश्चित जो है ये संयोजक के रूप में जरूर इनको मिलेगा। अब देखना हम लोगों को यह है कि ये कुर्सी जो मुख्यमंत्री का पद है, ये कितने देर इनके साथ रहता है, क्योंकि आज ही नहीं, पीछे मुझे याद है कि पिछले होली में ही ये तय हो रहा था और हंगामा हो रहा था।
तो उस समय ईडी और सीबीआई का जो दबिश हुआ तो उस समय ये बातें नहीं हो पाई, एक मौका मिला। और ये आप जान लीजिए कि जब जब नीतीश जी इनके नाम का घोषणा करेंगे तब तक जो है ऐसी परिस्थिति सामने आती है, ऐसा दिखता है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव जी पर अभी जो माने सीबीआई और ईडी का दबिश है वो बढ़ता हुआ जरूर दिखता है। तो अभी जैसे यहाँ पर संयोजक बनते हैं तो अब देखिए आने वाले समय में क्या होता है। तेजस्वी जी को नीतीश जी क्या झुंझुना दिखाए, लॉलीपॉप दिखाए कि वास्तविक में कुर्सी देंगे, ये तो देखने के लिए मिलेगा आने वाले समय में। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने तो क्लियर कर दिया ना, उपेंद्र कुशवाहा ने तो कहा कि बस समय का इंतज़ार करिए, कुछ ही दिनों में आप लोगों को सबको पता चल जाएगा कि जदयू का विलय जो है आरजेडी में हो रहा है। देखिए, जदयू के विलय की चर्चा तो पहले भी हुई है कि आरजेडी में विलय हो जाएगा। और एक तरह से मान के चलिए कि जहाँ तक विचारधारा का विलय हो चुका है, जो विचारधारा है, जो नीतीश जी का विचारधारा समाजवादी विचारधारा और राजद भी समाजवादी विचारधारा से आती है, तो विचारधारा का तो विलय हो चुका है। अब सिर्फ आप जो देखना चाहते हैं कि पार्टी का विलय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जब विचारधारा का विलय हो गया तो बच ही क्या रहा है। और मिशन भी एक बन रहा है कि नरेंद्र मोदी को हटाओ। यह मिशन लालू यादव का भी है, यह मिशन नीतीश कुमार का भी है। तो विचारधारा का विलय हो गया, मिशन एक हो गया, तो फिर बच ही क्या गया है। इसलिए यहाँ तक सवाल उठता है कि विलय का, ये तो आप मान के चलिए कि जब तक हुआ नहीं हुआ है वही काफ़ी है। लेकिन एक सवाल भी है ना कि अगर तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी के लिए तो फिर चुनौतियां बढ़ जाएंगी। देखिए बीजेपी 300 से पार की जो सीटें देखिए दावा कर रहे हैं, बीजेपी केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, तो केंद्र में बीजेपी की सरकार को तो चुनौती तो है ही बिहार में और क्या बिहार के बाहर भी जो चुनौती है, उस चुनौती से लड़ने के लिए उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता है। और वो रास्ता ये है कि जो और सामाजिक जो विचारधारा ताना बाना के जो दल हैं, जो सामाजिक ताना बाना लेकर के चल रहे हैं, और उनके साथ ये जो दल हैं जो क्षेत्रीय दल भी कहलाते हैं और छोटे भी कहलाते हैं, तो उन दलों में आप मान के चलिए कौन सा दल है। ये सभी पिछड़े की आवाज़ है, ये शोषितों की आवाज़ है। ये दल जो है पिछड़ों की आवाज़ है, शोषितों की आवाज़ है। ये नहीं समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि हम किसी दल को, ये पिछड़े की आवाज़ और शोषितों की आवाज़ को यदि नज़रअंदाज करके भारतीय जनता पार्टी यदि चलती है, ऐसे छोटे दलों को अपने साथ नहीं लेती है, तो समझिए शोषित और पिछड़ों को वो नकार रही है। तो ऐसी परिस्थिति में तो मैं नहीं समझता हूँ कि केंद्र में तो मुश्किल ज़रूर आएगी। और ये जिस तरह का इधर विपक्षी एकता हो रहा है, निश्चित तौर पर कि ये लोग उसको डिफीट करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत संजीदगी से समझना होगा इस बात को। और जो पिछड़े और शोषित दलों की आवाज़ ये छोटे छोटे दलों के रूप में उभर के आई है, तो उनको साथ लेके चलना होगा, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी का, जिन्होंने कहा कि आगामी जो 2024 का लोकसभा चुनाव होना है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को चुनौतियां इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि क्षेत्रीय दल जो छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उसको साथ लेकर के चलने में ही भलाई है, नहीं तो आगे आने वाले समय में जो है इसका नुकसान बीजेपी को होगा। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।